हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टे टुडे से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको भारत के राज्यों की सीमाओं के बारे में बताया था। तो आंध्र प्रदेश तक हमने राज्यों की सीमाओं के बारे में बता दिया था। तो मैं नेक्स्ट बात करूँगी। नेक्स्ट हमारा जो राज्य है वो कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा की सीमा पहले देख लीजिए। ये सीमा है, येलो कलर में है, ये हमारा क्या है? उड़ीसा। ठीक है, लाइट येलो में है। तो उड़ीसा की अगर राजधानी की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की अब सीमा की बात करते हैं, किन किन राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। तो देखिए इधर क्या है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जिसे पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से उड़ीसा की सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, और इधर क्या है, ये किस खाड़ी में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो उड़ीसा में देखिए नदियाँ जो बह रही हैं, ये क्या है? ब्रह्माणी। ठीक है, और महानदी, और ये क्या है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? महानदी पर। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगर ये पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? ये महानदी पर है। ठीक है, अगर चलो फ्रेंड्स यही पूछती हूँ, ये तो विश्व का सबसे लंबा बांध हो गया। अगर ये पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, तो विश्व का ऊंचा बांध आपको पता है कहाँ पर है? वो विश्व का अगर सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए तो सबसे ऊंचा बांध है ये ताजिकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर है? ये मैं आपको जब और वर्ल्ड के बारे में पढ़ाऊंगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जब मैं आपको ताजिकिस्तान दिखाऊंगी। ताजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, ये सारे देशों के बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल आप ऐसे ही आप कर रखिए कि ताजिकिस्तान में जो सबसे ऊंचा बांध है, अगर पूछा जाए इसका नाम क्या है, तो रेगुनस्की। ठीक है, रेगुनस्की बांध जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे लंबा बांध जो हमारे भारत में है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक है, और अगर यहाँ पर पहाड़ियों की बात की जाए कि उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों के नाम एक दो मैं बता देती हूँ। जैसे अस्सिया पहाड़ियाँ हो गई, और टिकरपाड़ा पर्वत श्रेणी हो गई, नयागढ़ पहाड़ियाँ हो गई, और राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और टिकरपाड़ा हो गया, भितरकनिका हो गया। भितरकनिका ये बहुत पूछा जाता है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, अब तो रही ये बात। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है सुजल ड्रिंक योजना, सुजल ड्रिंक मिशन योजना करके है। तो ये किसके लिए स्टार्ट की गई है? शहरी क्षेत्र के लिए। अगर ग्राम क्षेत्र की बात करें तो एक गांव में भी एक शुरू की गई है, गांवों के लिए गोवा ने शुरू की है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र के लिए जो शुरू की है सुजल योजना, वो किसने की है? उड़ीसा ने। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब इसका उद्देश्य जो है वो है नल से गुणवत्ता युक्त जल की पूर्ति हो। नल से गुणवत्ता युक्त जल की पूर्ति हो, इसलिए ये सुजल ड्रिंक योजना शुरू की है। ठीक, और इसका जो खर्चा आ रहा है सुजल योजना में वो आ रहा है 1300 करोड़ का। ठीक है, तो उड़ीसा की राजधानी की बात कर ली। उड़ीसा की राजधानी क्या थी? भुवनेश्वर। और हाँ, उस पूरी स्कीम का मैं नाम बता देती हूँ, सुजल ड्रिंक फॉर टैप योजना। ठीक है, सुजल ड्रिंक फॉर टैप योजना। और उड़ीसा की राजधानी की बात करूँ तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, भुवनेश्वर। ठीक है, और इसका जो उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग था। ठीक है, और उड़ीसा में एक तो जगन्नाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, एक कोणार्क मंदिर हो गया, और कलिंग इसका पुराना नाम था। तो इसी के नाम पर एक स्टेडियम है, उसका नाम भी क्या रख दिया है? कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, और एक उड़ीसा राज्य ने एक योजना शुरू की है, गरिमा योजना। गरिमा योजना है वो स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की है गरिमा योजना। और भूमिहीन किसानों के लिए एक शुरू की है
कौन सी योजना? बलराम योजना। बलराम योजना किसके लिए? भूमिहीन किसानों के लिए। और एक भोजीवन योजना शुरू की है, वो हाथ धोने के लिए, जो कोविड वगैरह नहीं चल रहा है तो उसके लिए भोजीवन योजना शुरू की है। और राउरकेला में एक लौह इस्पात है, जो जो किसके सहयोग से लगा था? राउरकेला में लौह इस्पात लगा था जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, तो इतनी तो बात होगी किसके बारे में? हमारे उड़ीसा के बारे में। हाँ, ये जो चिल्का झील है ना, ये जो है वो खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील किसकी है? खारे पानी की झील है। और यहीं पर एक बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो राज्य आता है वो देखिए पश्चिम बंगाल। चलो शुरू करती हूँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उड़ीसा के बाद इधर पश्चिम बंगाल आती हूँ। तो पश्चिम बंगाल की पहले सीमा देखिए, ऐसे देखिए। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की साउथ में किससे टच कर रही है? उड़ीसा से। फिर इधर झारखंड, बिहार, ऊपर क्या है? सिक्किम, और इधर क्या है? देखिए असम। ठीक है, और अगर देशों की बात की जाए तो किस किस देशों से पश्चिम बंगाल की सीमा स्पर्श करती है? तो इधर क्या है? देखिए बांग्लादेश, और ये जा रहा है ना, देखो इधर भूटान, और इधर किससे स्पर्श करती है? नेपाल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए कितने देशों से पश्चिम बंगाल की सीमा स्पर्श करती है। तो 3 देश हैं। कौन कौन से? देखिए एक बार फिर से, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन 3 देशों से पश्चिम बंगाल की सीमा स्पर्श करती है। और राज्यों की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। कितने राज्य हो गए? काउंट करिए, 1 2 3 4 5। 5 राज्यों से और 3 देशों से किसकी सीमा स्पर्श करती है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में बताना चाहूँगी। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? कोलकाता। ठीक है, और ये किस में आता है? देखिए इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से होकर देखिए ये कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में नहीं आया, अगर आ गया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की मैंने बात की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में बताती हूँ। पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है दामोदर। देखो आपको मैप में भी दिख रही होगी दामोदर। ठीक है, ये रही दामोदर। देखिए दामोदर, ये जो नदी है इसको क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी मानी जाती है, इसीलिए इसे को क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो एक हुगली नदी है। हुगली नदी पर क्या है? फरक्का परियोजना। हुगली आपको दिख भी रही होगी मैप में, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। हुगली, ये देखिए ये रही हुगली। ठीक है, हुगली नदी पर क्या है? फरक्का परियोजना है। ठीक है, और चाय बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में बात करूँ तो मैं, अस्थि रोग विकलांग संस्थान भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्या? अस्थि रोग विकलांग संस्थान। और एक बात और करूँ, जगदल्य विश्वविद्यालय, जो प्राचीन में सुना होगा आपने, वो जगपाल ने बनवाया था, ये भी कहाँ है? आपके पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड्स इतना ही रखती हूँ पश्चिम बंगाल के बारे में, और आपको याद आ रहा हो तो आप बता दीजिए। हाँ, एक कोलकाता और बता देती हूँ। जिससे कोलकाता जो है ना, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी, इसको आनंद का नगर कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? आनंद का नगर। और सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये भी कहाँ है? कोलकाता में। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। और सुंदरवन, लोथिया, सजने खाली, ये सब राष्ट्रीय उद्यान हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो राज्य है, पूर्वोत्तर के फ्रेंड्स बाद में पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी पहले इधर का फ़िलहाल बात करती हूँ। उत्तर प्रदेश आपका हो गया था। उत्तर प्रदेश के बाद मैं चलती हूँ बिहार पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका करा चुकी हूँ कंप्लीट। बिहार, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है? तो बिहार की सीमा देखिए, ये तो बिहार है। ठीक है, तो देखिए बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से टच होती है। ये क्या है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तो इसी से अलग होके बना है बिहार। बिहार से अलग होके क्या बना है? झारखंड। और कब बना? तो 2000 में। ठीक है,
और ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना, और बिहार में ही है एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में देखिए गंगा